हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि मैं आपको बिल्कुल इजी और सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाऊं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाएं। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। स्टूडेंट करते हैं कि इसे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्यों कहा गया। स्टूडेंट, जो हमारी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ है, इन तीनों लॉ की जो खोज थी वो हमारी जीरोथ लॉ से पहले हो गई थी। पर जब जीरोथ लॉ की खोज हुई तो देखा गया कि ये जो जीरोथ लॉ थी वो हमारी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ का बेस था। इसलिए स्टूडेंट इसे फोर्थ लॉ ना कहकर इसको जीरोथ लॉ कहा गया। तो चलिए देखते हैं जीरोथ लॉ में हमें क्या बताने की कोशिश की गई है। स्टूडेंट्स, हम इसके डेफिनेशन पे भी आएंगे। पहले हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमारे पास तीन सिस्टम है, सिस्टम ए, सिस्टम बी और सिस्टम सी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक वर्ड आएगा थर्मल इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आपको वो क्लियर करवा दूं कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। मान लीजिए स्टूडेंट्स, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है स्टूडेंट्स जो ट्रांसफर ऑफ बिटवीन टू सिस्टम्स विल बी जीरो। मतलब जो हमारा जो ट्रांसफर है दो सिस्टम के बीच में वो जीरो होना चाहिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम किसी भी एडियाबेटिक बॉल का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे कोई भी ऐसा एडियाबेटिक बॉल नहीं है जिससे कि ट्रांसफर ऑफ हीट ना हो। यहाँ पे स्टूडेंट्स इसे ऐसे समझने की कोशिश करिए कि मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम ए है जिसका टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस और हमारा सिस्टम बी है, उसका टेम्परेचर भी है 5 डिग्री सेल्सियस। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, जो इन दोनों सिस्टम के बीच में जो हीट ट्रांसफर होगा ऑब्वियसली जीरो होगा। तो स्टूडेंट्स, इस कंडीशन को हम कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब हमारे ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन टू सिस्टम्स हमेशा जीरो रहे, कुछ भी ट्रांसफर ना हो। तो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। स्टूडेंट, जो हमने फर्स्ट ए, बी और सी तीन सिस्टम लिए थे, स्टूडेंट्स जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में ये बताने की कोशिश की गई है कि जो हमारा सिस्टम ए है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा जब सिस्टम बी के, और हमारा सिस्टम बी जब थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा सिस्टम सी के। थर्मल इक्विलिब्रियम जो मैंने आपको बताया, जो रेट ऑफ ट्रांसफर जीरो होगा हमारा। तो स्टूडेंट्स, जब हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, स्टूडेंट जो हमारा हीट ऑफ ट्रांसफर है बिटवीन सिस्टम ए और बी वो जीरो है और थर्मल इक्विलिब्रियम में है। और जो हमारा हीट ट्रांसफर बिटवीन है सिस्टम बी और सी वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा सिस्टम ए है वो, जो हमारा सिस्टम ए है वो ऑटोमेटिकली थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा हमारे सिस्टम सी के। स्टूडेंट्स, हमें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ये स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमारे पास एक रूम है, रूम को हम सिस्टम ए मान लेंगे और उस रूम में स्टूडेंट्स हमारे पास 2 कप चाय रखा हुआ है। एक को हम सिस्टम बी मान लेंगे, एक को हम सिस्टम सी मान लेंगे। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमारे रूम का टेम्परेचर है, कुछ भी हो सकता है, रूम टेम्परेचर हमने यहाँ 5 ले लेते हैं, और हमारे सिस्टम बी का चाय का टेम्परेचर है 6 और सिस्टम सी का है टेम्परेचर है 7। तो स्टूडेंट्स, कुछ देर बाद ऐसा होगा जो हमारा सिस्टम बी है वो अपना कुछ टेम्परेचर रूम में एलोबरेट कर देगा और हमारा सिस्टम सी है ये भी हमारा कुछ टेम्परेचर रूम को दे देगा। तो स्टूडेंट्स, कुछ देर बाद देखेंगे कि जो हमारा सिस्टम बी है और सिस्टम ए है, इन दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, इससे कम होके ये हो जाएगा 5। और स्टूडेंट्स, हमारे सिस्टम ए जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा हमारे सिस्टम बी के। और स्टूडेंट्स, कुछ समय बाद स्टूडेंट जो हमारा सिस्टम सी है इसका टेम्परेचर भी हो जाएगा 5। तो स्टूडेंट, जो हमारा सिस्टम बी है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा हमारे सिस्टम सी के। मतलब जो हमारा जो ट्रांसफर ऑफ हीट है बिटवीन रूम और सिस्टम बी के, मतलब उस चाय के कप पे, वो जीरो हो जाएगा। और जो सी जो हमारा सिस्टम है, इस चाय के कप का भी जो हीट ऑफ ट्रांसफर है वो भी इक्वल हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा, कोई हीट ऑफ ट्रांसफर नहीं हो। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा सिस्टम सी है वो ऑटोमेटिकली थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा हमारे रूम के। स्टूडेंट्स, जीरोथ लॉ में हमें यही समझाने की कोशिश की गई है। स्टूडेंट्स, आइए तो इसको थोड़ा सा हम जो डेफिनेशन उस पर भी नज़र देख लेते हैं उसको भी। स्टूडेंट्स, देखिए इसमें बोला गया कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट दैट इफ टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम आर इन ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम। इसमें वही बताया गया कि अगर दो
दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है किसी तीसरे सिस्टम के, देन दे आर थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, मतलब वो आपस में भी फिर एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब हीट ऑफ ट्रांसफर होगा इसमें जीरो। तो आपके एग्जाम में डेफिनेशन लिखना है तो आप यही डेफिनेशन लिखिए, बहुत अच्छा डेफिनेशन है। अगर फिर भी आप वो भूल जाते हैं तो आप, मैं हमेशा की तरह वही कहता हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़िए मत, आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, ऑब्वियसली आपको नंबर मिलेगा। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आई होप भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।